हेलो दोस्तों, आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को बहुत सारा प्यार। तो दोस्तों व्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ दिन के 2 बजे से। आज है कन्या पूजन, आज है पंचमी। वैसे तो व्रत के हिसाब से छठा है आज, वैसे 5वां है। तो मैं कन्या को लेके आ रही हूँ। ठीक है, आप लोग बने रहें एंड तक। अबू 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 शिवा शिवा। तो दोस्तों यहाँ पे को कन्या और भैरव जी के पैर हम धो रहे हैं, मम्मी पापा दोनों। तो उसके बाद मैं भी धोती हूँ। यहाँ पे को ना मम्मी लोग ने धो दिए हैं अब सभी कन्याओं के पैर। और पैर धोने के बाद माता रानी के पैर को भी साफ करना है, इसके बाद मैं करूँगी। और भैरव जी को देखो कितनी जल्दी हो रखी है। मैं भैरव जी को बस उठाते उठाते थक गई हूँ। और भैरव जी ना बैठ भी नहीं रहे हैं। भैरव जी को तो बाप रे इतनी जल्दी है कि क्या ही बताऊँ। मेरे पैर सबसे पहले धो के रहे हैं। अब यहाँ पे को भैरव जी के पैर भी धुल रहे हैं, जो कि लास्ट में धुलते हैं कन्या माता के पैर धुलने के बाद। और यहाँ पे जो पैरों का पानी है वो सब के ऊपर छिड़का जा रहा है, क्योंकि ये बहुत शुद्ध माना जाता है, ये जो पैर धुला हुआ पानी होता है। तो मैं मम्मी से बोल रही हूँ ना कि मैं भी धुलती हूँ कन्याओं के पैर, क्योंकि व्रत तो मेरे भी पूरे 9 हैं, तो मैं भी धुल लेती हूँ। फिर मम्मी ने मुझे बोला कि हाँ धुल लो करके, तो अभी मैं धुल रही हूँ। और भैरव जी फिर से आ गए कि मेरे पैर सबसे पहले धो। पर क्या है कि ना भैरव जी के सबसे पहले मैं पैर नहीं धो सकती, सबसे लास्ट में ही धोऊंगी मैं भैरव जी के पैर। तो यहाँ पे को मम्मी ना एक कन्या को ढूंढ के और ला गए हैं फिर से ये, क्योंकि ये जो छोटी छोटी कन्या है ना, ये तो बैठने का नाम नहीं ले रही है एक जगह, इसीलिए। तो भैरव के पैर धुलने के बाद अब मैं कन्या माता के पैर धुल दिए हैं, जो कि अब मैं इसको ले जाती हूँ पानी को। और एक बार तो मम्मी ने सबके ऊपर डाल दिया है, तो अब क्या ही डालूँ मैं सबके ऊपर, है ना। तो ये देखो अब एक ये भैरव बाबा हैं, जो कि पापा मुझसे बोल रहे हैं कि इसके पैर भी धुलने करके। और ये भैरव ऐसे है ना कि क्या बताऊँ मैं, ये तो बाप रे बड़े जिद्दी भैरव हो गए हैं। अब यहाँ पे को क्या है ना दोस्तों, मैं दे रही हूँ मम्मी को टीका की थाली, जो कि मम्मी अब सबको लगाएंगे मिठाई। और मैं माता रानी की पूजा करूँगी इसी के साथ साथ में। मम्मी टीका तो लगा रहे हैं और साथ ही साथ मैं फूलों से पूजा भी कर रही हूँ 9 देवी दुर्गा भवानी माँ की। तो इसके बाद हम इन माँ को श्रृंगार पहनाएंगे कन्याओं को, क्योंकि ना दोस्तों मम्मी और मेरे पूरे 9 दिन के व्रत हैं। तो इसीलिए हमें ना ये सौभाग्य मिल रहा है कि 9 देवियों की पूजा करने का, जो कि अभी मम्मी यहाँ पे टीका लगाए जा रहे हैं और मैं फूलों से सब माताओं की पूजा कर रही हूँ। और यहाँ पे भैरव के पास पहुँच गए मम्मी जी अब भैरव जी के पास, और भैरव जी के लगा रहे हैं टीका और मैं चढ़ा रही हूँ फूलों से कर रही हूँ मैं पूजा। चलिए अब छोटे भैरव जी भी बैठ गए हैं। अब वो तो बाप रे बाप, वो तो टीका भी नहीं लगाने दे रहे भाई साहब, अब क्या करें ये। जो कि अब मैं ला गई हूँ यहाँ पे श्रृंगार का सामान सारी कन्याओं को पहनाने के लिए, जो कि मैं लाई हूँ रुमाल है, हेयर बैंड है, और नील पेंट है, बिंदी है, और ये सब सामग्री मैं लेके आई हूँ माता रानी के लिए। और ब्रेसलेट भी है साथ ही साथ में। 5 चीज़ें मैं लाई हूँ, रुमाल और माला, ब्रेसलेट, बिंदी और नील पेंट। मैं 5 चीज़ें लेके आई थी बना के वहीं से। तो मैं यहाँ पे कन्याओं को पहना रही हूँ और मम्मी भी अभी आएंगे, मम्मी भी पहनाएंगे साथ ही साथ में, क्योंकि मम्मी और मेरा तो 9 दिन का उपवास है ना, इसीलिए ये आ गए मम्मी। और अब मम्मी भी फटाफट से कर रहे हैं अपना काम, क्योंकि ये कहाँ बैठते हैं ना, छोटे छोटे हैं कन्याएं भी और भैरव भी, तो उनको बैठाना तो बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए यहाँ पे को क्या है ना दोस्तों, सारी कन्याएं ना अपनी अपनी पसंद का पहन रही है, हमको भी नहीं पहनाने दे रही है सारी कन्याएं। क्योंकि अपना कलर और ये चीज़ें सिलेक्ट कर रही है ना, तो इसीलिए देख लो कैसे सिलेक्ट कर रही है अपना अपना सारा श्रृंगार। चलिए हम माता रानी का श्रृंगार करते हैं, आप लोग देखिए। नवरात्रि में माता रानी का आशीर्वाद सदैव आप लोगों के साथ भी रहे, ऐसे ही सभी लोग खुश रहें हमेशा।
अब क्या है कि ना दोस्तों, यहाँ पे ना हमारे तीन भैरव हो गए हैं अब। देखो, 9 माताएं और 3 भैरव। ठीक है, आप लोग के यहाँ भैरव को क्या बोला जाता है, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अब क्या है कि ना दोस्तों, मैं सबको पंचामृत दूंगी, कन्याओं को, और बाकी जो यहाँ पे उपस्थित है उन सभी को भी, और मैं खुद भी पंचामृत लूँगी। ये देखिए, मैं सबको दे रही हूँ। और पंचामृत ना दोस्तों 5 चीज़ों से बनता है: कच्चा दूध, दही, और तुलसी के जो बीज होते हैं, और शहद। इन चीज़ों से पंचामृत बनाया जाता है। शुभ कार्यों में इसका ना यूज होता है। तो दोस्तों, अब समय हो गया है 9 देवियों को भोग लगाने का, क्योंकि भाई देवियों को भूख भी तो लग गई होगी ना। तो भोग लगा लेते हैं। भोग में बना रखे है हलवा, पूड़ी, और चने, आलू की सब्जी और रायता। और दे और पूरे खत्म कर दो पूरे खत्म कर दो खाओ बापू खाओ करा क्या चाहिए? पूरी 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 खा लो एक। इतने इतने हो गए ना, ये तब की हो गए सब खा भी लेते हैं और
लो लो मैम तो पहले खिलावा है ना, उसके यहाँ अच्छा होता है, फिर तो उसके बाद तो चखते ही नहीं है बच्चे। आप लो दीदी का पानी के अंदर है आपने तो मत पीना। पिछली बार मैंने हलवा दूँ किसको दूँ हलवा? हलवा खाओ दीदी। लक्ष्य वो प्रसादी है उसको खा ला अभी पागल है क्या तू? मैं दीदी तो अब यहाँ पे ना माताएं हमें आशीर्वाद देंगी, आपका भला हो जाए, जो उनको कहना होगा वो कहेंगे हमसे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये वाला सीन, मुझे सबसे मस्त लगता है, सबसे अच्छा लगता है। 9 देवियों का हमें आशीर्वाद साथ ही मिल जाता है। जय हो माता की, जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। तो अब मैं अपना सिर झुकाकर 9 देवियों से आशीर्वाद ले रही हूँ। यहाँ पे को सब माताएं मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नए दिन में नए ब्लॉग के साथ। कैसा लगा ब्लॉग प्लीज़ बताइएगा। और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि कन्या पूजन भी हो गई, सकुशल सब निपट गया। ठीक है, फिर मिलते हैं नए दिन में नए ब्लॉग के साथ। आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद मेरे साथ ऐसे बनाए रखें। बज गए हैं कितने, शाम के 5, तो 5 बजे तक कन्या पूजन निपट गया। तो ठीक है, आप लोग ऐसे अपना प्यार आशीर्वाद मेरे साथ बनाए रखें। मिलती हूँ नए दिन में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी।